से 12th क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा सेंट्रल डॉगमा, राइट। सो सेंट्रल डॉगमा क्या है? इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशंस। कहाँ से? फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड टू प्रोटीन। ठीक है, ये होता है सेंट्रल डॉगमा। इट इज़ द unidirectional flow of informations from DNA to RNA to proteins। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है सेंट्रल डॉगमा का, दिस वॉज गिवन बाय द क्रीग 1958 में। ठीक है, देखिए डीएनए है, आरएनए फॉर्म हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, देन प्रोटीन फॉर्म हुआ थ्रू ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या है बेसिकली? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, डीएनए ये है मास्टर कॉपी, मास्टर कॉपी। ठीक है, या हम उसको कहें कि रेप्लिकेशन होती है पहले, फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, और फिर ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, और फिर आता है सेंट्रल डॉगमा रिवर्स। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है रिवर्स वाला, दिस वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द एच.एम. टैमिन एंड द बेल्टीमोर। ठीक है, 1970 में। देखिए सेंट्रल डॉगमा रिवर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू देम द इंफॉर्मेशन फ्लो इज नॉट नेसेसरली फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। वो रिवर्स में कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए तक जाए, मे बी फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आरएनए से डीएनए में जाती हो। ठीक है, सो इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, जो सेंट्रल डॉगमा रिवर्स है, ये कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, और इस तरह का जो फ्लो होता है एनर्जी का, ठीक है, इस फ्लो को कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा रिवर्स या टेमिनिज्म, और द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे जो कैंसर कॉजिंग चिकन वायरस जो होता है ना, ठीक है, जो फर्स्ट सिंथेसिस होता है डीएनए कॉपी फ्रॉम इट्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और उसके बाद पास होती इंफॉर्मेशन टू द मैसेंजर आरएनए एंड द पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए ये जो जिसको हम शॉर्ट में HGP भी कहते हैं, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है वो एक मेगा प्रोजेक्ट था, और मतलब किस लिए बनाया गया? टू सीक्वेंस द नाइट्रोजन बेसिस एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट टू सीक्वेंस द नाइट्रोजन बेस। इट इज़ अ mega project to sequence the nitrogen bases nucleotides of human genome। देखिए इसमें क्या होता है, जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, व्हाट इट इज? द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोमल एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है, एक टर्म आती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, और हम कह सकते हैं बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the it deals with the management and analysis
of biological information that is stored in the database, ठीक है। देखिए ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट, ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था, उन्होंने 1990 के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया था। और लिटरली क्या हुआ था, जो ट्रस्ट हैं यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, दे आल्सो जॉइन दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसकी कंप्लीशन जो है इट वाज अनाउंस्ड इन 2003, ठीक है। हाउएवर जो क्रोमोसोम 1 था दैट वाज लास्ट सीक्वेंट इन मई 2006, ठीक है। सो इसका गोल क्या था, गोल ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो गोल क्या था। देखिए सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट ये था कि इनको स्टडी करना, जो न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं ह्यूमन जीनोम में, उनको स्टडी करना था, ठीक है। टू स्टडी द नंबर ऑफ nucleotide and nitrogen base pairs human genome। सेकेंड, नाइट्रोजन बेस पेयर्स का जो है वो सीक्वेंस को एनालाइज करना, टू analyze the sequence of N2 bases, okay। then total number of genes एक जीनोम में कितना प्रेजेंट होता है उसकी स्टडी करना, then ठीक है, टू स्टडी जीन्स रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, टू स्टडी द जीन रिलेटेड इम्यूनिटी इशू, ठीक है। इसकी एथिकल, लीगल और सोशल इशू जो कि इस प्रोजेक्ट से अराइज हुए थे उनको सॉल्व करना, टू सॉल्व द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू that may arise from project, right। अब इसकी मेथोडोलॉजी जो है क्या इंक्लूड कर दिए, दिस इंक्लूड्स 2 ऑपरेटर्स, 2 अप्रोचेस, ठीक है। पहला आता है जो सीक्वेंस टैग्स होते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसको हम ES टैग्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और सीक्वेंस को किसको सीक्वेंस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं जीन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है RNA की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड आता है सीक्वेंस
एनोटेशन। ठीक है, इसके अंदर जो पूरा का पूरा जीनोम होता है, ठीक है, वो सीक्वेंस किया जाता है और एंटायर ह्यूमन जीनोम इट इज़ आइसोलेटेड, द एंटायर ह्यूमन जीनोम इन आइसोलेटेड फ्रॉम दी सेल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डीएनए जो है इट इज़ ब्रोकन इनटू द रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्मॉलर साइज, ठीक है, टू मेक कॉपीज यूजिंग द आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद जो जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ऑल द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, उनको सीक्वेंस किया जाता है एक टेक्निक के द्वारा जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड सीक्वेंसेस। ठीक है, इस टेक्निक, ये जो टेक्निक थी, दिस वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक। ठीक है, और जो है वो सभी सीक्वेंसेस बाद में जो है वो अलाइंड किए जाते हैं। ठीक है, नाउ देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके कुछ एक साइलेंट फीचर्स हैं। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो शो करता है कितने, इट शोज HGP, द शो अबाउट 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स इन ह्यूमन जीनोम। ठीक है, जो एवरेज जीन है उसमें 3000 बेस हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम वो डायस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन जीन्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स दैट आर फाउंड इन क्रोमोसोम इज 2968 एंड मिनिमम इज वाई क्रोमोसोम, जो कितने हैं वो हैं 231 इन द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, स्मॉलेस्ट है इट इज़ द बीटा ग्लोबुलिन और इंसुलिन दैट हैविंग द 10 kbp। ठीक है, और देखिए जो ह्यूमन जीनोम है इट हैव 6 times जीन्स मोर देन अ बैक्टीरिया, 2 times देन अ ड्रोसोफिला, बट लिली में क्या है, बट इन लिली 18 times मोर जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, about 1.4 million locations have been identified where single base DNA differences, जिसको हम synapse कहते हैं, that occurs in the human genome। ठीक है, और ये these those locations they help to find out the exact location of the chromosome for a particular diseases। उससे क्या होता है, उससे वो उसका rectification, उससे जो है उनको उसका एक रिपेरेंस जो है वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। राइट, फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इसको हम डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ द टेक्निक it is a technique that is used for determining nucleotides sequences of certain areas of DNA। ठीक है, देखिए जो बेस है इट शो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जो ऑल ह्यूमन बींग्स दैट हैव डिफरेंसेस कितना होता है 0.1% न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दिस इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इट मीन्स that 99.9 of the base sequences among humans are same। ठीक है, देखिए वो जो डिफरेंस जो इसके अंदर, इस टेक्निक के अंदर जो डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है वो किया जाता है 0.1% के अंदर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 99.9% आर सेम। सो वी वर डिस्कसिंग डीएनए। ठीक है, देखिए जो डीएनए सीक्वेंस होता है किसी भी चाइल्ड का, ठीक है, वो 50% सिमिलर होता है फादर से और 50% सिमिलर होता है मदर से। ठीक है, सो डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ चाइल्ड इज 50% similar to father and 50%
सिमिलर टू मदर। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, अब सिंस नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है दे हैव नो रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, देयरफॉर जो डीएनए पॉलीमरिज्म होता है दे हैव नो immediate effect on the organism, but it is useful in the DNA profiling। ठीक है, देखिए जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज पाइल्ड। ठीक है, म्यूटेशन, generation after generation in non-coding sequence of DNA, right? Satellite DNA। ठीक है, देखिए ये क्या है, इट इज़ हाईली पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, इट हैज़ रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, मतलब रिपीटेड डीएनए है। ठीक है, दो तरह की होते हैं, एक तो मिनी सैटेलाइट होती है और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। इट इज हाईली polymorphic DNA, right? It has repeated nucleotides। ठीक है, जो होता है रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, देखिए सैटेलाइट डीएनए जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट और सेकंड होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट जो है उसमें 11 to 60 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, दैट रिपीट्स। ठीक है, इट इज़ नोन एज VNTR। VNTR का क्या मतलब है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। राइट, ये रिच होते हैं। ठीक है, नो इसमें 1 to 6 बेस पेयर रिपीट्स होते हैं। ठीक है, और इसको जाना जाता है, इट इज़ नोन एज STR। STR का मतलब होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट। शॉर्ट टेंडम रिपीट। ठीक है, इट इज़ रीजन ए। राइट, ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इंटेंसिटी सेंट्रिफिकेशन वर्क, जो डीएनए है इट गिव्स सिंपल मेजर पीक। ठीक है, जबकि सैटेलाइट डीएनए इट गिव्स अ स्मॉल पीक्स। राइट, देखिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एट द एलिक लेवल में क्या होता है, इट शुड बी प्रेजेंट एट द लीस्ट मतलब 1% में विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द 0.01%। ठीक है, अब कुछ एक स्टेप्स होते हैं डीएनए प्रोफिलिंग में। स्टेप्स ऑफ डीएनए प्रोफिलिंग। ठीक है, क्या स्टेप्स होते हैं ये? पहला आता है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम सेल। ठीक है, सेल से हम डीएनए को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स। राइट, देखिए
कहाँ से, कौन कौन से सेल्स से लेते हैं? ब्लड सेल्स, ठीक है, जो WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं। हेयर फॉलिकल से लेते हैं, ठीक है, और स्पर्म सेल से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है DNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप इसमें आता है डाइजेशन और द फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA। डाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। दिस इज डन, this step is done with the help of enzyme restriction endonucleases, ठीक है। देखिए ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, इसको एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है जो इसका फंक्शन है, ठीक है। इसके फंक्शन की वजह से इसको एक नाम दे रखा है, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। जो VNTR होता है, VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ द टेंडम रिपीट्स, ठीक है। दिस इज फ्लैंक्ड बाय द साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें साइज ऑफ VNTR कितना होता है, 0.1 to 20 kb, राइट। थर्ड स्टेप आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ PCR, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। डन with the help of PCR, polymerase chain reaction, ठीक है। फोर्थ आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज RFLP। ये क्या है? दिस इज रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज, ठीक है। सेपरेशन ऑफ DNA fragments according to densities, क्लियर। अब देखिए जो DNA का फ्रेगमेंट है दे हैव व्हाट, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देयरफॉर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इट यूजेस द एग्रोजेल, ठीक है, जो ऑब्टेन फ्रॉम द सीवीड्स, ठीक है, जो रेड एल्गी होती है उससे वो होता है ऑब्टेन होती है। सो सिंस DNA fragments have negative charge, ठीक है, so therefore जो smaller fragments हैं, smaller fragments they moves
faster towards the positive charge, right? पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉड होते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है. what it uses जेल, ठीक है. ये ऑप्टेन होती है, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द सीवीड्स, जो क्या होती है, रेड एल्गी होती है, ठीक है. देखिए उसके बाद एक स्टेप आता है डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स. डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है. इसमें क्या होता है, देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है. उसके ऊपर एक्शन होता है KOH प्लस NaOH, ठीक है. और ये टर्न हो जाता है, इसका डीनेचर्ड हो जाता है ना सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम कहते हैं SSDNA, ठीक है. इसके बाद होती है ब्लॉटिंग, ठीक है. ब्लॉटिंग में क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट्स का फ्रॉम द जेल स्लैब टू नायलॉन और द नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है. देखिए ये ब्लॉटिंग जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय EM सर्दन, ठीक है. सो देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज अ सर्दन ब्लॉटिंग, ठीक है. सो सर्दन ब्लॉटिंग, देखिए सर्दन ब्लॉटिंग होती है डीएनए की, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है आरएनए की, ठीक है. और वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है प्रोटीन की, ठीक है, राइट. उसके बाद देखिए एक प्रोसेस होता है प्रॉबिंग, ठीक है. ये सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉब करता है. इसमें डीएनए जो है, डीएनए प्रॉब्स वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू VNTR, ठीक है. और वो क्या करते हैं, इट इज सिंथेसिस इन लैब, सो इट इज ऑल्सो नो, इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर होती है ना इसमें, तो जो सेगमेंट्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के, दैट प्रॉब्स अटैच विद द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, राइट. देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ द रेडियोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है. देखिए जो डीएनए प्रॉब्स है दे आर एसेंशियल फॉर द रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है. या डिटेक्शन करते हैं हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स की, ठीक है. वो किससे होती है, वो इसी प्रोसेस से होती है. जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2, 7, 11 एंड 16, ये जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं दे आर जनरली यूज्ड इन द डीएनए, ठीक है. ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, राइट, ठीक है. क्यों, क्योंकि दे हैव द सैटेलाइट डीएनए विद हाईली रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस, ठीक है. व्हाई रीजन, बिकॉज they have satellite DNA with highly repetitive nucleotides sequences. क्लियर. देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बाद, हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रॉब, जो ऑटो रेडियोग्राम होता है, दे गिव मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है. और ये बैंड्स जो रीडिंग्स आते हैं, दीज बैंड्स गिव अ करेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए, ठीक है. जो सेंसिटिविटी टेक्निक होती है दैट हैज़ बीन वो क्या करते हैं, इंक्रीज द यूज ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR,
So DNA from a single cell, this is enough to perform the DNA fingerprinting analysis, right? Right. So DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis, right?